प्यारे बच्चे, पिछले क्लास में हमने नंबर सिस्टम चैप्टर को स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक नंबर्स जो है ना, नंबर सिस्टम जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर या रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इस सब के बारे में पढ़ा था। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज ये दूसरा लेक्चर हम आज के क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियोस को देखिए और उसके बाद आज का लेक्चर देखिए, ताकि आज के जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ाएं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें आज की क्लास में हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला के बारे में। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आप इसको लर्न कर लेंगे, कॉपी में कहीं नोट करके इसको याद कर लेंगे। जैसे पहला नंबर फॉर्मूला है, आप लोग सब जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को कुछ हम यूं भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, है ना। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तीसरा नंबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फोर्थ नंबर है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस। इसको अगर हम लिखना चाहें, जैसे अगर कहेगा आपसे a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए, तो बाकी सारे को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल क्यूब, ये इधर है, ये प्लस है तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक, इसको हम एक दूसरे फॉर्मूले के थ्रू भी लिख सकते हैं। ये है आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, फिफ्थ नंबर फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस तरीके से अगर दूसरा फॉर्मूला इसमें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर वैल्यू निकालेंगे इसका, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। अगर इसको सेकेंड वाले फॉर्मूला में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस नहीं होगा, माइनस होगा यहाँ पे, है ना। अभी हम इसको कैलकुलेट करके भी बता देंगे। सिक्स नंबर है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको कुछ हम यूँ भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम 2abc कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/a बचेगा, यहाँ से 1/b और यहाँ से 1/c। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। चलिए, इसकी हम बात कर रहे थे कि सर कैसे होगा ये, तो देखिए ये कैसे होगा। यहाँ से आप यहाँ पे आ जाइए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए इतना ही आ जाएगा, पहले a पकड़िए, सबके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये a क्यों, a को इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इससे करेंगे तो a बी स्क्वायर, a को इससे करेंगे माइनस a स्क्वायर बी, फिर b को अब सबके साथ करेंगे प्लस a स्क्वायर बी, इसको किए प्लस बी क्यू, फिर इसको इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ए बी स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस में है, ए बी स्क्वायर माइनस में, कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर भी माइनस में है, प्लस में कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया आपका ए क्यू प्लस बी क्यू। इसी का हम वैल्यू निकाले थे। सिमिलरली आप ए क्यू माइनस बी क्यू का भी इसको मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। सेवंथ नंबर फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आठवां नंबर है, अगर है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। या यहाँ पे देखिए इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए आप इसको कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर फॉर्मूला है आपका a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। तो इसको बी टू द पावर 4, इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहें तो इसको आप तोड़ भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ यूँ भी इसको आप लिख सकते हैं। 10th नंबर है, अगर ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 दे देगा, तो इसको आप ऐसे कुछ तोड़ लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इतना ही आएगा, इसको तोड़िएगा तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिएगा, ए टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या हो गया आपका, ए टू द पावर 4 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर बच गया प्लस 1। तो आप इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं, ठीक है, इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, अब ये सेट कर गया किस फॉर्मूले पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये कुछ फॉर्मूला है जिसको आप, है ना, लर्न कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन बनाने में आपको काफी हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है इंडिसेस। इंडिसेस क्या होता है, तो मान लेते हैं इफ ए इज नॉन रियल और इमेजिनरी नंबर एंड m is a positive integer, then a to the power m को आप क्या लिख सकते हैं, a इंटू सो कितना टाइम, तो m टाइम लिख सकते हैं गुना में इसको। तो यहाँ पे हेयर जो a है, a को हम लोग क्या कहेंगे, a इज कॉल्ड बेस कहते हैं, तो ये जो a है ना इसको बेस कहेंगे, और ये जो m है and m is called m को क्या कहेंगे, पावर कहते हैं, या इसको इंडेक्स कहते हैं, या इसको एक्सपोनेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट लॉज है, लॉज ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस का कुछ लॉ है। पहला नंबर लॉ है, किसी भी नंबर पर पावर 0 आप डाल देंगे तो वैल्यू 1 होगा, ठीक है। दूसरा नंबर है ए टू द पावर माइनस m करेंगे, तो इसको रिवर्स आप करेंगे ना, जब 1 बाय करेंगे तो ये ए टू द पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर है, अगर ए टू द पावर m प्लस n है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, बीच सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है ना, वही कंसेप्ट का हम यूज किए हैं। फोर्थ नंबर है, अगर ए टू द पावर m माइनस n है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर m प्लस माइनस n, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इस वाले कंसेप्ट का यूज कर देंगे तीसरे वाले का, तो क्या लिखेंगे, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, ये लिख सकते हैं। अब ये निगेटिव है, अगर हम दूसरे का यूज करेंगे रूल का, तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n, ठीक है। ये m माइनस n का फॉर्मूला हो गया। पांचवा नंबर है कि अगर आप a टू द पावर m, ये n है, तो ये m और n आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। छठा नंबर है कि अगर लिखा हुआ कहीं a टू द पावर p अपॉन q, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे a टू द पावर p होल अपॉन 1 बाय q, गुना करेंगे तो इतना p बाय q हो जाएगा, और ये 1 बाय q है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं qth रूट ऑफ a टू द पावर p, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ये सारे बेसिक चीजें हैं, आप इसको नोट कीजिए। अगला टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो है मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस से काफी अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलस, ठीक है।
तो मॉडुलस में बेसिक कंसेप्ट आपको याद होगा कि अगर मॉड एक्स को लिखना होता है तो दो पैरेलल लाइन के बीच में हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। इसका 3 वैल्यू आता है। एक्स वैल्यू तब आएगा जब एक्स 0 से बड़ा होगा, माइनस एक्स वैल्यू तब आएगा जब एक्स 0 से छोटा होगा, और 0 तब आएगा जब एक्स का वैल्यू 0 होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर दे दिया मॉड 2, ठीक है, मॉड 2 वैल्यू दे दिया, तो अंदर में जो भी है ना ये पैरेलल लाइन के बीच में उसको हम एक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये 2 है तो क्या देख रहे हैं, एक्स 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है तो बाहर क्या निकलेगा, एक्स ही निकलेगा, और अंदर में जो लिखा हुआ है पैरेलल लाइन के बीच में उसको मॉड कहते हैं, तो बाहर 2 आपका निकल जाएगा। जैसे देखिए अगर हम वैल्यू ले लेते हैं -5.2, ये ले लेते हैं, तो पैरेलल लाइन के बीच में क्या है -5.2, तो इसको हम x कहेंगे। x का वैल्यू कितना हो गया -5.2, माइनस जब भी लग गया तो 0 से छोटा हो गया, तो बाहर क्या निकलेगा -x निकलेगा। तो माइनस और x का वैल्यू क्या है -5.2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5.2 है ना, और 0 डालेंगे मॉडुलस के अंदर 0, तो ये तो ऑलवेज 0 होगा। तो कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि मॉड के अंदर या तो आप पॉजिटिव डालिए या नेगेटिव, कोई भी वैल्यू डालिए तो ये ऑलवेज आपको बाहर निकाल के पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये कंक्लूजन निकला यहाँ, ठीक है। अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। इसमें पहला प्रॉपर्टी है कि अगर मॉड एक्स का वैल्यू किसी एक नंबर a के इक्वल होगा तो इस केस में x का वैल्यू जो है ये प्लस माइनस a लिखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर है मॉड x लेस देन इक्वल टू है, इस केस में x का वैल्यू -a से लेकर +a के बीच में लाई करेगा। तीसरा नंबर है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू -a। अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पे लेस देन नहीं हो, है ना, ये इक्वल नहीं हो, तो आप भी क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल नहीं डालेंगे। अगर सिर्फ लेस देन हो तो आप भी सिर्फ लेस देन डालेंगे। अगर यहाँ पे भी सिर्फ ग्रेटर देन हो तो आप यहाँ दोनों पे सिर्फ ग्रेटर देन का यूज करेंगे। अगर इक्वल टू भी दिया हुआ तो कुछ इस तरीके से यूज कर लेंगे ना। चौथा नंबर है कि अगर मॉड एक्स का वैल्यू a से b के बीच में लाई करे तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -b से -a यूनियन a से b, ठीक है। इंटरवल आपको नहीं बताया, अभी हम बता दे रहे हैं इंटरवल। पांचवा नंबर है इफ a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट b² - 4ac लेस देन 0, देन अगर ए बी सी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ये b² - 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डी के थ्रू डिनोट करते हैं इसको। अगर ये 0 से छोटा होगा देन यहाँ से दो कंडीशन है, a 0 से बड़ा तभी होगा जब ax² प्लस bx प्लस c ये भी 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और दूसरा कंडीशन है अगर a 0 से छोटा होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c ये भी 0 से छोटा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, है ना। यहाँ से अब बात रह गई ये इसकी इंटरवल की, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, है ना। इसके बाद हम आपको कुछ इंटरवल बता के फिर इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल है वो क्वेश्चंस को हम आपको बताते हैं। ये टॉपिक है आपका इंटरवल। इंटरवल मतलब क्या होता है, इंटरवल मतलब होता है लिमिटेशन, है ना। इसी को हम लोग बाउंड्री भी कहते हैं, ठीक है। इंटरवल मतलब क्या हुआ, लिमिटेशन या बाउंड्री, मतलब एक सर्टेन नंबर का रेंज कहाँ से कहाँ तक है ये डिफाइन करता है कौन, इंटरवल, ठीक है। अब इंटरवल का टाइप है, जनरली इंटरवल दो ही तरीके का होता है। पहला होता है ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, ओपन इंटरवल को ओपन इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, पैरेंथेसिस से, या तो ऐसे डिनोट करेंगे, चाहे तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर a, b इसके अंदर यूज किया हुआ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में, तो इसका मतलब होगा कोई एक नंबर x होगा जिसका वैल्यू a से b के बीच में होगा। नहीं समझे होंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे मान लेते हैं -2 से ये 3 दे दिए, ठीक है। अब ये कह रहा है ना कि -2 से 3 ये ओपन इंटरवल में लिखा है, इसका मतलब के बीच का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, -2 और 3 इंक्लूड नहीं हो रहा है।
तो बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। ये जो बाउंड्री लाइन पे वैल्यू है ना, ये दोनों इंक्लूड ओपन इंटरवल में नहीं होता है। अगर हम इसके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये नंबर लाइन है, इधर -∞ होता है, इधर +∞ होता है ना। इस दोनों नंबर को बीच में डिनोट कर दीजिए, तो यहाँ कुछ -2 हो गया, यहाँ कुछ 3 हो गया। दोनों को सर्कल बना लेते हैं दोनों पे। अब क्या कह रहा है कि इसके बीच का वैल्यू सिर्फ लाई कर रहा है, तो बीच के वैल्यू को हम क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। बीच के वैल्यू को हाईलाइट कर दिए, ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं कर रहा, तो इस सर्कल को हम ऐसे ही छोड़ दिए। दूसरा नंबर है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम लोग इस ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए a, b ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होगा कोई एक नंबर x है जिसका वैल्यू a से b के बीच में तो है ही है, साथ ही साथ a और b भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सेम एग्जाम्पल ले लें -2 से 3, तो बीच का तो वैल्यू होगा ही होगा, साथ ही साथ ये बाउंड्री वैल्यूज भी यहाँ पे इंक्लूड करेगा। तो क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर हम नंबर लाइन की बात करेंगे तो ये इन्फिनिटी और ये -∞, ये -2 हो गया, ये 3 हो गया, सर्कल लगा देंगे। बीच का तो इंक्लूड कर ही रहा है, तो बीच को आप हाईलाइट कर दीजिए। साथ ही साथ अगर ये दोनों वैल्यू भी है तो आप सर्कल को क्या कीजिए, कलर कर दीजिए। सर्कल को कलर करने का मतलब है कि वो वैल्यू भी इंक्लूड कर रहा है वहाँ पे। होता तो दो ही तरीके का है, लेकिन एक दो तरीका और यहाँ से निकल सकता है। एक निकल सकता है सेमी ओपन इंटरवल। सेमी मतलब क्या होता है, हाफ होता है, आधा। सेमी ओपन करें तो आधा खुला हुआ है, तो हाफ बंद होगा, कुछ ऐसे। और अगर इसके बीच में मान लीजिए कुछ हम नंबर ले लेते हैं, सेम नंबर ले लेते हैं, -2 से 3, तो -2 पे क्या है, ओपन लगा हुआ है, तो ये इंक्लूड नहीं करेगा। 3 पे क्या है, क्लोज है, तो ये इंक्लूड करेगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, 0, 1, 2, 3, है ना। अगर नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन की बात करेगा तो इधर इन्फिनिटी, इधर -∞, ये वैल्यू -2 हो गया और ये वैल्यू आपका 3 हो गया। इसके बीच का तो होगा ही होगा वैल्यू, ठीक है। -2 पे ओपन है तो इसको कलर नहीं करना है, 3 पे क्लोज है तो इसको आप कलर कर दीजिए। ये हो गया आपका सेमी ओपन इंटरवल। ठीक इसी तरीके से सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी क्लोज में क्या हो जाएगा, सेमी क्लोज में एक तरफ क्लोज रहेगा, एक तरफ ओपन रहेगा, ठीक है। जैसे इसी नंबर को हम इस बीच में डाल देते हैं, -2 से 3, तो इसका रिवर्स हो जाएगा जो पिछले वाले का। क्या हो जाएगा, -2 पे क्लोज है तो -2 इंक्लूड करेगा, 3 पे ओपन है 3 इंक्लूड नहीं करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो इधर इन्फिनिटी, इधर -∞, ये -2 हो गया, ये 3 हो गया, -2 इंक्लूड कर रहा है तो इस पर ये सर्कल डाल दिए और बीच का लाइन को आप हाईलाइट कर दीजिए। तो ये आपका इंटरवल है, ठीक है। इसको भी सीखना जरूरी है ताकि आप मॉडल्स के क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आई थिंक समझ में आपको आया होगा, इसको नोट कीजिए आप। देखिए मॉडल्स पे क्वेश्चन ले लिए हैं हम, इसको बारी बारी से देख रहे हैं। कितना इनइक्वालिटी दिया हुआ है, 2 इनइक्वालिटी दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है mod x - 1 लेस देन इक्वल टू 5 एंड mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये 2 इनइक्वालिटी लिया हुआ है। तो पहला इसके लिए हम क्या रूल पढ़ रहे थे कि mod x का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू a होगा तो x का वैल्यू, इस बीच का वैल्यू -a से a के बीच में होगा। और इसके लिए क्या प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, mod x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा और x लेस देन इक्वल टू -a होगा। कुछ ऐसे हम लिख दे रहे हैं, -5 से +5 के बीच में इस x का वैल्यू हो जाएगा। अगर x - 1 है तो आप x - 1 दे दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इसके लिए हम क्या पढ़े हैं, इसके लिए पढ़े हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x लेस देन इक्वल टू -2, यही पढ़ रहे थे हम प्रॉपर्टी मॉडल्स के लिए। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ x - 1 है ना, तो बीच में सिर्फ x रहना चाहिए, ठीक है। तो x को हटाने के लिए, सॉरी -1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये -1 है ना, तो इस तीनों जगह पे +1 कर देंगे ताकि बीच में सिर्फ x रह जाए। जो भी काम करेंगे तीनों जगह आपको करना होगा। तो ये +1 यहाँ पे करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू x हो गया, लेस देन इक्वल टू इधर जब करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। एंड x कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, x 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा मतलब क्या, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक।
यहाँ इक्वल टू है तो दो भी इंक्लूड कर रहा है, तो हम इसको लिख देंगे टू टू इन्फिनिटी। और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। एक्स छोटा है -2 से, तो -2 से छोटा है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 माइनस इन्फिनिटी से इसका -2 तक हो जाएगा। इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे, ये दोनों क्या है, इमेजिनेशन है, इस पे हमेशा आप ओपन इंटरवल डालिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और -2 पे क्या है, ये इक्वल दिया हुआ है तो यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। अब इसका हम निकालते हैं, तो इसका रेंज क्या कह रहा है, एक्स का वैल्यू -4 से 6 तक है, दोनों जगह इक्वल टू लगा हुआ है, तो -4 से 6 क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। एंड है तो एंड लगा दिए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, कॉमन वैल्यू। एक्स बिलोंग्स टू, पहले छोटा वाला हम लिख लेते हैं फिर बड़ा लिखते हैं, ये तरीका होता है लिखने का, -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब दोनों में कह रहा है कॉमन वैल्यूज, एंड लगा दिया जब है तो कॉमन वैल्यूज पूछ रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक इंटरवल खींच लीजिए आप, ठीक है। देखिए बहुत आसानी से आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अब पॉइंट आप काउंट कीजिए, कितना पॉइंट है, सबसे छोटा पॉइंट क्या है, -4 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रखना है। दूसरा -2 है ना, इसके बाद इससे बड़ा क्या है, 2 है, और इससे बड़ा क्या है, 6 है, ठीक। पहला क्या करा है, -4 से 6 के बीच में, तो ये हम प्लॉट कर लिए -4 से 6। ये क्या करा है, -इन्फिनिटी से -2 है, तो -इन्फिनिटी इधर जा रहा है, -इन्फिनिटी से -2 यहाँ क्रॉस कर। ये क्या करा है, 2 से इन्फिनिटी, तो हम इधर क्रॉस कर दिए। अब कॉमन वैल्यूज आपको क्या दिख रहा है, पहला तो ये कॉमन दिख रहा है जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, दूसरा ये कॉमन दिख रहा है जहाँ पे आपका ओवरलैपिंग हो रहा है। तो आपका x का वैल्यू क्या हो गया, x बिलोंग्स टू, यहाँ से देखिए कहाँ से कहाँ तक, कहाँ पे कॉमन है, -4 से -2 तक। -4 पे आप देख लीजिए कौन सा इंटरवल, क्लोज। -2 पे आप देख लीजिए कौन सा इंटरवल, क्लोज, ठीक है। फिर ये भी है तो जोड़ने के लिए यूनियन का यूज करते हैं, 2 से 6, 2 पे भी आपका क्या था, क्लोज इंटरवल था, और 6 पे भी आपका क्लोज इंटरवल था, तो ये आपका आंसर हो गया, आई थिंक सी नंबर इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बट क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब मॉडुलस का प्रॉपर्टी आपको याद हो। अगर याद नहीं है तो सबसे पहले आप उसको याद कीजिए, तब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, है ना। जैसे हम बता रहे हैं, एक दो क्वेश्चन आप देखिए फिर आप बनाइए, सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका ये है, तो इस केस में क्या करेंगे, दोनों का मॉडुलस अलग अलग कर सकते हैं, ये रूल होता है, मॉडुलस अलग अलग करके ऐसे सॉल्व करिए। mod 2 का वैल्यू कितना, 2 अपॉन नीचे क्या हो गया, x -4 ग्रेटर देन 1। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा कि अगर नीचे में डिनोमिनेटर में वेरिएबल के साथ मॉड लगा हुआ है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कहने का मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। बट अगर ये मॉड नहीं लगा होता तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से नहीं कर सकते थे, फिर गलत हो जाता, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा ये, अब ये हो गया मॉड x -4, ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, लेस देन 2 है। अभी आप तुरंत पढ़ के आए हैं, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -a से a तक फॉर्मूला पढ़े हैं। अब यहाँ पे x -4 हो गया, बीच में आपको सिर्फ x रखना है, तो क्या करना होगा, -4 को हटाना होगा। -4 को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, +4 करेंगे, तो सिर्फ यहाँ पे बीच में नहीं करेंगे, आप तीनों जगह आपको करना होगा। तो -2 + 4, यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा, कट जाएगा वो, और ये हो जाएगा 2 + 4, तो क्या हो गया, 4 में से 2 गया तो 2 लेस देन x लेस देन 4 2 6 हो गया। तो इस केस में आपका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गया, 2 से 6 तक हो गया। 2 से 6 क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया हुआ, इसलिए ओपन इंटरवल लगा दिया। अब एक बात आपको ध्यान देना होगा, ये तो सही है, बट आपको ध्यान देना होगा क्या, इसमें जो वैल्यू इंक्लूड कर रहा है वो क्या क्या कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, 5 कर रहा है, ये 3 वैल्यू इंक्लूड कर रहा है, ठीक। डिनोमिनेटर में हम क्या देख रहे हैं, x -4 है, तो अगर हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे ना, तो हो जाएगा 2/4 -4 ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो 2/0 ग्रेटर देन 1, और किसी नंबर में 0 से भागाते तो क्या होता, अनडिफाइंड ग्रेटर देन 1, तो ये फिर मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, 4 पे जो है ये अनडिफाइंड हो जाता है, एट x = 4 द इनइक्वालिटी इज नॉट डिफाइंड। x = 4 पे ये डिफाइंड नहीं है, इसीलिए 4 को हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 से 6, लेकिन 4 नहीं होगा। या तो आप ऐसा लिख लीजिए, और या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 2 से 4 होगा, यूनियन 4 से 6 होगा। 4 नहीं होगा तो क्या होगा, सिर्फ 3 और 5 होगा, तो 2 से 4 ओपन लगा हुआ तो वैल्यू यहाँ से 3 हो गया, और 4 से 6 तो वैल्यू यहाँ से 5 हो गया। तो कुछ इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है, जो भी आपके ऑप्शन में होगा उसको आप करेक्ट कर देंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, नीचे मॉडुलस है डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे मॉड एक्स प्लस 2। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं ना, मॉड एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3, ये इसी का रिप्रेजेंटेशन है, सीधा करके लिख दिया बस और कुछ नहीं। तो मॉड एक्स, एक्स को आप एक तरफ छोड़िए है ना, कांस्टेंट को आप एक तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1, और मॉड एक्स का वैल्यू अगर छोटा है ए से तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक -1 से 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से +1। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी तरह का है, ये अगर मॉड x -1 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3, तो फिर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। इसको भी आप कुछ इसी तरीके से बना सकते हैं, x -1, ये प्रॉपर्टी आप लगा देंगे जो यहाँ पे लगा है, मॉड x लेस देन इक्वल टू ए, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक -a से +a तक, ये आप पढ़े हुए हैं, इसी का आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो -3 से लेकर x -1 का वैल्यू +3 तक, फिर यहाँ -1 हो गया तो सब जगह क्या करेंगे +1 कर लेंगे, -3 + 1, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा 3 + 1, तो -3 + 1 ये हो जाएगा -2 से लेकर x का वैल्यू 4 तक। देयरफॉर आपका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -2 से 4, यहाँ इक्वल दिया हुआ है तो आप यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा दीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये मॉडुलस का नहीं है, तो जनरल क्वेश्चन है। इस केस में आप क्या करेंगे, रूट लगाया हुआ, सबसे पहले आप रूट को खत्म करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर कुछ ऐसे, 3x + 4 प्लस √x - 4 इसका होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 2√x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर तो रूट खत्म हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर तो ये भी रूट खत्म हो गया, प्लस 2ab, तो 2 इंटू √3x + 4 इंटू √x - 4, इधर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ये x हो जाएगा। ठीक है, -4 + 4 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 3x + x 4x, 3x + x 4x, 4x से 4x भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच गया 2 इंटू, एक ही रूट में लिख लेते हैं जब गुना में है, तो दिस इंटू x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ आपका बचेगा 3x + 4 इंटू x - 4 इक्वल टू 0, 4 को भी आप इधर डिवाइड कर दीजिए तो क्या बचेगा 3x + 4 इंटू x - 4 इज इक्वल टू 0। x का यहाँ से दो वैल्यू देख रहे हैं, पहला वैल्यू क्या आ रहा है, जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो -4/3, और जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो वैल्यू 4, दो वैल्यू यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब आपको किसी किसी क्वेश्चन में क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे एट x बराबर -4/3, बहुत सारे स्टूडेंट ये क्रॉस चेक नहीं करते हैं, आपको क्रॉस चेक भी करके देखना होगा, अगर नहीं करते हैं तो फिर क्वेश्चन, जैसे ये दोनों ही ऑप्शन में है, अगर आप ये ऑप्शन पहला टिक करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम वेरिफिकेशन करके आपको बता रहे हैं, 3 इंटू -4 प्लस -4/3 प्लस 4 प्लस √-4/3 -4 इक्वल टू 2 √-4/3, यहाँ से 3 से 3 कट गया, -4 + 4 ये कट के होल क्या हो गया 0 हो गया, 0 का रूट 0, यहाँ से क्या हो जाएगा √4 × 12 -16/3 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 2 √-4/3। रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर है तो ये इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, रूट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर है, तो जैसे अगर रूट के अंदर -4 है ना, तो वैल्यू क्या होता है +-2i होता है। आई मतलब क्या हो गया, आई मतलब हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और हम यहाँ पे सॉल्यूशन किसके लिए कर रहे हैं, रियल नंबर के लिए कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया इनवैलिड हो गया। इनवैलिड इसलिए हुआ क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, आपका आंसर क्या हो गया ओनली 4 हो गया। अब आप कहेंगे सर 4 पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, आप करवा लीजिए, देखिए यहाँ पे कर जाएगा ये 4 पे सेटिस्फाई, 4 यहाँ पे रखिए तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 + 4 16, 16 बाहर रूट से आएगा 4, यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 - 4 ये 0 हो गया, 2 इंटू √4 का वैल्यू कितना 2, तो 2 2 जा 4, 4 इक्वल टू 4, देखिए सेटिस्फाई कर गया आपका, तो बस 1 4 इसका सॉल्यूशन होगा, है ना। तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन लिए हैं, पहला क्वेश्चन तो ये तो जनरल क्वेश्चन है,
अभी हम जस्ट ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करना होगा बोथ साइड। पहला साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25 माइनस एक्स हो जाएगा, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो ये ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4√9 प्लस एक्स। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 4 13, 13 इधर माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 में से 13 गया तो 12, और x को अगर आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, तो हो गया -4 इंटू 9 प्लस एक्स। अभी भी एक रूट है, फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, बट यहाँ से कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिए 2, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस एक्स, इधर 2 कॉमन लेके कटा दीजिए, -2 इंटू 9 प्लस एक्स। अगेन आपको स्क्वायर करना होगा, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर 36 प्लस स्क्वायर माइनस 12x, और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स, मतलब हो गया 36 प्लस, ये 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया। अब सबको इधर ले आइए आप, तो एक्स स्क्वायर, एक्स को भी आप इधर ले आइए तो -13x, यही होगा ना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो आपका वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू 0 और 13। ठीक है, सेटिस्फाई करके देखिए 0 पे कर रहा है कि नहीं। जब 0 आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 25 का 5 हो गया, यहाँ से यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पे आप जब 0 रखेंगे तो ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया 5 हो गया, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया 2 माइनस एक्स का वैल्यू 0 है तो 9, 9 का √2 माइनस 3, तो ये हो गया आपका 2 माइनस 3, तो -1। सेटिस्फाई नहीं किया, जब 13 रखेंगे, जब आप 13 रखें कहीं गलत तो नहीं होगा, इसमें क्रॉस चेक करने दीजिए। 25 माइनस एक्स 4 प्लस 9 प्लस एक्स माइनस बेस, ये हो जाएगा मतलब 13, 25 में से आगे तो 12 माइनस एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 ठीक है, ये यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो 6 हो गया, ये माइनस एक्स हो गया। ठीक है, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिए तो -2 इंटू 20 हो गया, फिर स्क्वायर की 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स, सही है, इक्वल टू 4 इंटू 9 प्लस एक्स, ये भी सही है। 36 प्लस, देखिए यहाँ पे गलत हो गया, ये 4x होगा ना, ये 4x हो गया, ये 36 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया -4x, तो -16x हो जाएगा ना, यहाँ -16x, 16 हो जाएगा। तो 0 पे सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है ना, 5 0 इधर रखेंगे, 0 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 16 पे देखते हैं, x इक्वल टू 16 पे अगर देखते हैं चेक करके तो क्या हो जाएगा 16 माइनस, तो 9, 9 का 3 हो जाएगा, इक्वल टू 2 माइनस 16, यहाँ रखते हैं तो 25, 2 में से 25 5 गया तो -3, किसी पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो ये प्रॉपर्टी पर है, मॉड x इक्वल टू ए, तो x का वैल्यू क्या होता है प्लस माइनस ए, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 का वैल्यू प्लस माइनस 7 माइनस 2x, तो 2 वैल्यू हो जाएगा, अगर प्लस लेंगे तो 7 माइनस 2x, और अगर माइनस लेंगे तो -7 प्लस 2x, बारी बारी से इक्वेट कर दीजिए। एक बार ले लीजिए x माइनस 3 इक्वल टू 7 माइनस 2x, और एक बार ले लीजिए x माइनस 3 इक्वल टू -7 प्लस 2x, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको इधर ले आइए तो 2 1 3x हो जाएगा, इसको इधर ले आइए तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 10/3, और जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 7 माइनस 3 4 इज इक्वल टू x, है ना, x को इधर ले गए तो 2x माइनस x बच गया, और -7 को इधर लाए तो प्लस हो गया, 7 माइनस 3 4 हो गया, x का 2 वैल्यू हो गया, है ना, एक 4 हो गया और एक 10/3 हो गया। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आप चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कि किस पे आपका ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आई थिंक 10/3 पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप करके देखिए, तो ये हो जाएगा 10/3 माइनस 3 का होल मॉडुलस इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 10/3, ये हो जाएगा कितना 3 माइनस 3 9,
10 माइनस 9, 1/3, इधर से बच रहा है 1/3 और इधर कितना हो जाएगा 7 माइनस 20/3, तो 21 माइनस 20/3, तो 1/3 सेटिस्फाई कर गया। इसका 10/3 पे सही है, सेटिस्फाई कर गया। 4 पे चेक कर लेते हैं, तो 4 माइनस 3 ये 1 हो जाएगा इधर। 4 पे चेक करेंगे तो 4 माइनस 3 1, 1 का मॉडुलस 1, यहाँ पे 4 देंगे तो 7 माइनस 8 माइनस 1, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, तो ये 4 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका ओनली आंसर क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। आप नोट कीजिए इसको, ठीक है। और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।